नई दिल्ली में 3 और 4 सितंबर को होगी जीएसटी परिषद की बैठक। प्रधानमंत्री की घोषणा के अनुसार दिवाली से पहले दरों में कटौती और रिफॉर्म लागू करने की होगी कोशिश। राज्यपाल गुलाबचंद कटारिया ने होमी भाभा कैंसर अस्पताल एवं अनुसंधान केंद्र में किया रोबोटिक असिस्टेड कैंसर सर्जरी सुविधा का उद्घाटन। बोले, कैंसर उपचार में ये ऐतिहासिक उपलब्धि। और पंजाब में आईटीआईज में 814 नए ट्रेड शुरू, सीटों में भी की गई 50% की बढ़ोतरी। शिक्षा मंत्री हरजोत बैंस ने कहा, युवाओं को हुनरमंद बना उनकी रोजगार क्षमता बढ़ाना है इस कदम का उद्देश्य। नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं भानुप्रिया। अब समाचार विस्तार से। जीएसटी परिषद की 56वीं बैठक 3 और 4 सितंबर को राजधानी दिल्ली में होगी। इस बैठक में जीएसटी के मौजूदा 4 स्लैब को घटाकर 2 स्लैब पर लाने के प्रस्ताव पर फैसला किया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी परिषद की बैठक होगी। बैठक के दोनों दिन के सत्र सुबह 11 बजे शुरू होंगे। जीएसटी परिषद के विचार विमर्श से एक दिन पहले 2 तारीख को अधिकारियों की एक बैठक होगी। माना जा रहा है कि दीपावली से पहले इसे लागू किया जाएगा। इसका उद्देश्य जीएसटी में मौजूदा टैक्स स्लैब को घटाकर 5% और 18% करना है। नए जीएसटी स्ट्रक्चर में 2 दरें मेरिट और स्टैंडर्ड होंगी। अब इन सिफारिशों पर अंतिम निर्णय जीएसटी परिषद की बैठक में ही लिया जाएगा। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से स्वतंत्रता दिवस पर देश को संबोधित करते हुए कहा था कि सरकार दीपावली तक जीएसटी का एक बड़ा तोहफा देश को देगी और इसी कड़ी में ये बैठक होगी। जीएसटी रिफॉर्म्स लेकर के आ रहे हैं। ये दिवाली के अंदर आपके लिए तोहफा बन जाएंगे। सामान्य मानवीय की जरूरतों के टैक्स भारी मात्रा में कम कर दिए जाएंगे। बहुत बड़ी सुविधा बढ़ेगी। हमारे एमएसएमई, हमारे लघु उद्योगी, इनको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। रोजमर्रा की चीजें बहुत सस्ती हो जाएगी और उससे इकोनॉमी को भी एक नया बल मिलने वाला है। पंजाब के राज्यपाल एवं यूटी प्रशासक गुलाबचंद कटारिया ने कल होमी भाभा कैंसर अस्पताल एवं अनुसंधान केंद्र में अत्याधुनिक रोबोटिक असिस्टेड कैंसर सर्जरी सुविधा का उद्घाटन किया। इस मौके पर राज्यपाल ने कहा कि कैंसर उपचार के क्षेत्र में ये ऐतिहासिक उपलब्धि है, जिससे रोगियों को अधिक सटीक शल्य चिकित्सा, कम रक्तस्राव और शीघ्र स्वस्थ होने का लाभ मिलेगा। अब पंजाब और पड़ोसी राज्यों के लोगों को विश्व स्तरीय कैंसर उपचार अपने क्षेत्र में ही उपलब्ध होगा। उन्होंने कहा कि स्वस्थ व्यक्ति ही स्वस्थ समाज की नींव है। यदि सबसे बड़ा प्राथमिकता बिंदु कोई है तो वह स्वास्थ्य ही है। उन्होंने कहा कि औद्योगिक प्रदूषण, सतलुज नदी का प्रदूषण, रासायनिक खादों का बढ़ता उपयोग और जीवन शैली में बदलाव जैसे सभी कारक कैंसर मामलों की वृद्धि के लिए जिम्मेदार हैं। उन्होंने HBCH एंड RC द्वारा चलाए जा रहे निवारक अभियानों की भी सराहना की। मैं सोचता हूं कि इस कमी की पूर्ति को समझते हुए कि वास्तव में देश में कैंसर रोगी की जो संख्या जिस गति से बढ़ रही है, उसको अगर कोई ठीक ट्रीटमेंट मिल सके तो टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल का फैलाव करना आवश्यक है। और उसी को ध्यान में रख करके आपने 9 सेंटर जो प्रारंभ किए हैं, उसमें से एक सेंटर हमारे यहाँ भी पहले संगरूप में प्रारंभ हुआ और फिर ये दूसरा आपने किया है। तो मैं सच में आपके संस्थान को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इस अवसर पर होमी भाभा कैंसर अस्पताल एवं अनुसंधान केंद्र के निदेशक डॉक्टर आशीष गुलिया ने बताया कि रोबोटिक कैंसर सर्जरी की शुरुआत हमारे प्रिसीजन ऑन्कोलॉजी के संकल्प का प्रतीक है, जिससे पंजाब के किसी भी रोगी को उन्नत उपचार के लिए बाहर जाने की आवश्यकता नहीं होगी। नरसी मोंजी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज के कैंपस में आयोजित हो रहे इस 3 दिवसीय कॉन्क्लेव में देश भर से 400 से अधिक ऑन्कोलॉजिस्ट, शोधकर्ता और स्वास्थ्य विशेषज्ञ शामिल हुए हैं। है और ये जरूरी हो गया है कि हम हर वर्ष खुद को एवं विद्यार्थियों को इसके बारे में अवगत कराएं। और इसी सोच के साथ होमी भाभा कैंसर अस्पताल न्यू चंडीगढ़ ने ये प्रयास किया कि हम अपना वार्षिक दिवस एक एकेडमिक प्रोग्राम के तौर पे मनाएं, ताकि जो हमारी इच्छा है कि पूरे भारतवर्ष में कैंसर उपचार का स्तर ऊंचे से ऊंचा हो सके, उसमें हम अपना योगदान दे सकें।
पंजाब के तकनीकी शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने बताया कि औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों यानी ITIs की क्षमता बढ़ाई गई है, जिससे इन संस्थानों में सीटों की संख्या अब 35,000 से बढ़ाकर 52,000 कर दी गई है। उन्होंने कहा कि ये कदम पंजाब के युवाओं को हुनरमंद और रोजगार योग्य बनाने में सहायक होगा। बैंस ने बताया कि पंजाब में साल 2023 में ITI में 25,000 सीटें थी, जिन्हें साल 2024 में बढ़ाकर 35,000 किया गया और अब इन्हें 52,000 कर दिया गया है, जो कि 50% की बढ़ोतरी दर्शाता है। इस विस्तार के तहत इन संस्थानों में 814 नए ट्रेड्स शुरू किए गए हैं, जिन्हें उद्योगों की जरूरतों और बाजार की मांग को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। इन ट्रेड्स को उद्योग जगत के सहयोगियों, औद्योगिक प्रबंधन समितियों और पंजाब विकास आयोग से सलाह मशवरे के बाद डिजाइन किया गया है। इनका उद्देश्य विद्यार्थियों को आवश्यक कौशल से लैस कर उनकी रोजगार क्षमता को बढ़ाना है। पंजाब भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने कल चंडीगढ़ स्थित प्रदेश भाजपा कार्यालय में प्रेस वार्ता कर आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा और कई आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि भाजपा की ओर से पंजाब में केंद्र की लोक कल्याणकारी नीतियों को घर घर तक पहुंचाने के लिए कैंप लगाए जा रहे हैं, लेकिन पंजाब सरकार की रुकावटों के कारण लोगों तक जानकारी नहीं पहुंच रही। जाखड़ ने जानकारी दी कि PMO, केंद्र सरकार और पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने इस मामले में रिपोर्ट मांगी है। उन्होंने आरोप लगाया कि CM भगवंत मान नहीं बल्कि अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के कहने पर भाजपा नेताओं के खिलाफ कार्रवाई की गई है। आप सरकार न तो गरीबों के लिए खुद कुछ करना चाहती है और न ही किसी और को करने देती है। उन्होंने कहा कि भाजपा पर लगाए गए डाटा चोरी के आरोप पूरी तरह गलत हैं। जाखड़ ने कहा कि हम डरने वाले नहीं हैं। सभी 117 हलकों में ये कैंप लगाए जाएंगे। रविवार को भी वह 10 जगहों पर कैंप लगाएंगे। उन्होंने कहा कि आयुष्मान योजना के तहत अब तक 56,000 लोगों के कार्ड बनवा चुके हैं, जो राज्य सरकार की अनदेखी के कारण इन योजनाओं का लाभ लेने से वंचित थे। भी पंजाब के मुख्यमंत्री डी फैक्टो चीफ मिनिस्टर और नहीं डी जोर चीफ मिनिस्टर भी कागजां ते चीफ मिनिस्टर ही बोलते हैं। आ जिहड़े कदम ले गए है आ केजरीवाल साहब ते मनीष सिसोदिया जी के कहण ते ले गए है, ये उन्हां दे हुक्म नाल कीता गया है। अदरवाइज कोई कारण नहीं सी बनता भी आ जिहड़ा काम कीता है भी गरीबां दी मदद करन जाण वाले लोगों को रोकया जाए। एक पॉलिसी बना ली है सरकार ने, ना तो गरीब की मदद करेंगे ना ही किसी को गरीब की मदद करने देंगे। ਜਿਹੜੇ लोग कहते सी भी आम आदमी पार्टी का नाम लैके सरकारां बनाईयां, आम लोगों को बेवकूफ बनाया, अज वो खुल के उन्होंने चेहरा तानाशाही रवैया सामने आ गया। केंद्रीय खाद्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि केंद्र ने लाभार्थियों में से एक भी लाभार्थी को नहीं घटाया है, बल्कि राज्य सरकार को मापदंडों के आधार पर लाभपात्रियों की दोबारा जांच करने के लिए कहा है, ताकि योग्य लाभार्थियों को लाभ मिल सके। केंद्रीय मंत्री की ये टिप्पणी पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के उस दावे के कुछ देर बाद आई है, जिसमें उन्होंने कहा था कि भाजपा की अगुवाई वाली केंद्र सरकार राष्ट्रीय खुराक सुरक्षा एक्ट के तहत प्रदेश में से 8 लाख से अधिक राशन कार्ड धारकों के नाम हटाना चाहती है, पर उनकी सरकार ऐसा नहीं होने देगी। केंद्रीय मंत्री ने सोशल मीडिया पर जानकारी साझी करते हुए स्पष्ट किया कि भगवंत मान को तथ्यों की सही ढंग से समझने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि लाभार्थियों की अनिवार्य KYC कराने का निर्देश सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। केंद्र सरकार तो केवल राज्यों से इसे लागू करने के लिए कह रही है। उन्होंने कहा कि पंजाब को इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए कई बार एक्सटेंशन दी जा चुकी है। मंत्री ने बताया कि NFSA के अनुसार पात्र लाभार्थियों की पहचान करना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी NHAI ने यात्रियों से दुर्व्यवहार करने वाली टोल एजेंसियों के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है। एक ताज़ा मामले में NHAI ने फौजी कर्मचारियों से दुर्व्यवहार करने वाली टोल संग्रह एजेंसी पर 20 लाख रुपए जुर्माना लगाया है। इसके साथ ही टोल एजेंसी का अनुबंध तुरंत समाप्त कर दिया है और उसे अगले 1 साल तक किसी भी निविदा में हिस्सा लेने से प्रतिबंधित कर दिया है। सड़क आवाजाही एवं राजमार्ग मंत्रालय के अनुसार ये वारदात मेरठ करनाल खंड के भूनी टोल पर हुई थी। इस घटना के बाद NHAI ने सभी टोल संग्रह एजेंसियों को सख्त हिदायत दी है कि वे अपने ऐसे कर्मचारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करें जो सड़क उपयोगकर्ताओं और जनप्रतिनिधियों के साथ इस तरह का व्यवहार करते हैं। प्राधिकरण ने सभी टोल संग्रह एजेंसियों को राष्ट्रीय राजमार्ग उपयोगकर्ताओं के साथ अच्छे व्यवहार के लिए टोल कर्मियों को प्रशिक्षण देने का भी निर्देश दिया है। मंत्रालय ने यह भी कहा है कि एजेंसी को कारण बताओ नोटिस जारी किया था, पर उसका जवाब संतोषजनक नहीं था।
चहल मिलिट्री स्कूल की 100वीं वर्षगांठ पर शहीदों और उनके साथियों की याद में पूर्व विद्यार्थियों द्वारा एक मोटरसाइकिल रैली निकाली गई। ये दिल्ली वॉर मेमोरियल से शुरू होकर विभिन्न शहरों से होते हुए पठानकोट पहुंची। इस मौके पर परमवीर चक्र विजेता शहीद कैप्टन गुरबचन सिंह सलारिया को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस दौरान फौज के अधिकारियों ने पूर्व छात्रों का स्वागत किया। इस रैली का उद्देश्य शहीदों को याद करना और नौजवानों को प्रेरित करना है ताकि आज की पीढ़ी शहीदों को याद रखे। पूर्व छात्रों ने बताया कि ये रैली चंडीगढ़ के लिए रवाना होगी। शहादत पे जो शहीद हो गए हमारी हिफाजत में, आज चहल स्कूल के जो एक्स स्टूडेंट्स रहे हैं, एक बहुत ही सराहनीय प्रयास किया है हमारे माननीय हरजीत सिंह प्रिंसिपल सर, उनकी पूरी टीम, जिन्होंने एक रिच ट्रिब्यूट अर्पित की है अपने उन साथियों के साथ जिन्होंने उस स्कूल में पढ़ाई करी, पढ़ाई के साथ साथ उस स्कूल का नाम रोशन किया। आज इस साल हमारा स्कूल अपनी 100वीं वर्षगांठ बना रहा है। इसी उपलक्ष्य में एक्स स्टूडेंट्स ने मिलकर बहुत सारे कार्य स्टार्ट किए हैं, जिनमें से एक मार्च के महीने में अल्ट्रा रन करी थी। उसके अलावा अभी हम एक मोटरसाइकिल रैली का आयोजन कर रहे हैं, सेंटनरी मोटरसाइकिल रैली, जो कि हमारे स्कूल के जितने भी साथी जो आज हमारे साथ नहीं हैं, ये सब उन लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए है। पंजाब के होशियारपुर के मंडियाला गांव में बीती रात एलपीजी से भरे टैंकर में लगी भीषण आग में 4 लोगों की मौत हो गई। मिनी ट्रक ने एलपीजी से भरे टैंकर को टक्कर मार दी। इसके बाद टैंकर पलट गया और उसमें धमाका होने के बाद आग लग गई। आग बुझाने के लिए तुरंत दमकल गाड़ियां और एम्बुलेंस मौके पर भेजी गई हैं। सारा कुछ अंडर इन्वेस्टिगेशन है, उसके बाद ही प्रॉपर तफ्तीश तो बाद तो पक्के तौर पे दस सकते हैं। बट जिन्हें सामने लग रहा है कि एक रोड एक्सीडेंट करके जी है अग लगी है और ਹੁਣ तक 20 पेशेंट साडे सिविल हॉस्पिटल ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਟਡ ਨੇ और अंडर with burn injuries ਉੱਥੇ ਐਡਮਿਟਡ ਨੇ। कोई सीरीयस भी नहीं, कोई लाइटली बर्न भी नहीं, बट टीम साडी ऑलरेडी ਉੱਥੇ अलर्ट कर ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਸਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ फैसिलिटीज, दवाई और सारा अरेंजमेंट इन प्लेस है, उत्थे इलाज चल रहा है। इस हादसे के बाद कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वडिंग और सांसद सुखजिंदर रंधावा ने हादसे वाली जगह का दौरा किया। उन्होंने सिविल अस्पताल में उपचाराधीन लोगों से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना। इस दौरान दोनों नेताओं ने घायलों के इलाज के लिए आर्थिक सहायता भी दी। इस दौरान राजा वडिंग ने कहा कि ये एक भयानक हादसा था जिसकी सरकार को निष्पक्ष जांच करवानी चाहिए। हरियाणा ने 15वीं हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 का खिताब अपने नाम कर लिया है। जालंधर के ओलंपियन सुरजीत सिंह हॉकी स्टेडियम में हुए रोमांचक फाइनल मुकाबले में हरियाणा ने ओडिशा को 3-2 से हराया। पहले हाफ तक ओडिशा 2-0 से आगे था, लेकिन दूसरे हाफ में हरियाणा ने शानदार वापसी करते हुए लगातार 3 गोल करके जीत अपने नाम की। हरियाणा के लिए चिराग ने 50वें मिनट में, नितिन ने 51वें और 60वें मिनट में गोल किए। इससे पहले तीसरे स्थान पर पंजाब की टीम ने भी शानदार प्रदर्शन किया। पंजाब ने उत्तर प्रदेश को रोमांचक पेनल्टी शूट आउट में 4-3 से हराकर कांस्य पदक अपने नाम किया। निर्धारित समय तक दोनों टीमों का स्कोर 3-3 से बराबर था। चैंपियनशिप के समापन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए पंजाब के कैबिनेट मंत्री महेंद्र भगत ने विजेता टीमों को पुरस्कार प्रदान किए। इसके अलावा हॉकी पंजाब के लिए 11 लाख रुपए देने की घोषणा की गई। उन्होंने हॉकी पंजाब को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर टूर्नामेंट आयोजित करने के लिए पंजाब सरकार के समर्थन का आश्वासन भी दिया। ਇਹ ਵੀ ਬੜੀ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ और सब जूनियर ने जो गोल्ड मेडल जीते हैं ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ब्रॉन्ज। और आप हमारे समाचार यूट्यूब चैनल डीडी न्यूज़ चंडीगढ़, फेसबुक डीडी न्यूज़ चंडीगढ़ और सोशल मीडिया एक्स डीडी न्यूज़ CHD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।